हैरान हो मुझे देखकर? जब श्वेता ने कहा कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो मैंने मना कर दिया। फिर मैंने सोचा कि एक बार कम से कम तुमसे आके पूछूं कि किसी का घर तोड़कर किसी की जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें क्या मिला। कैसे लग रहा है? अच्छा, तुम्हें जज्बात भी है या फिर ये मगरमच्छ के आंसू हैं? आप कुछ भी कह सकती हैं, मैं आपकी गुनहगार हूं और मैं ये भी जानती हूं कि अब कोई भी सफाई, कोई भी माफी काफी नहीं होगी। माफी? माफी तो अनजाने में की हुई गलती की होती है। तुमने तो जानबूझकर गुनाह किया है जिसकी सिर्फ सजा होती है और जो तुम भुगत रही हो। और मैं इतनी महान नहीं हूं जो तुम्हें माफ कर दूं। भले ही माफ मत कीजिए, लेकिन ये नहीं जानना चाहेंगी कि मैंने ये सब क्यों और किन हालात में किया? मेनका, तुम जैसी औरत जो अपने मुल्क से गद्दारी करे, किसी का घर उजाड़ दे, उसका बस एक ही मकसद हो सकता है, पैसा। चलिए, आपको सब कुछ पता ही है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैंने सोचा था कि आप एक मां हैं और मां होने के नाते दूसरी मां की मजबूरी को समझ सकेंगी। भले आप माफ मत कीजिए, लेकिन एक बार खुद को मेरी जगह पर रखकर देखिए कि अगर आप मेरी जगह पे होती तो क्या करती। एक दलदल के बाहर खड़ा हुआ इंसान दूसरे डूबते हुए इंसान की मजबूरी नहीं समझ सकता। दलदल? सर, कैसे दलदल की बात कर रहे हैं आप? ये जिंदगी की दलदल, ये बदनामी के दलदल, नीलिमा के एहसानों के तले दबे होने की दलदल, जो भी दलदल है ये सब मेरी बनाई हुई है। लेकिन सर, मैं जानता हूं वीरेंद्र, तुम ये कहना चाहते हो ना कि मैं बहुत नेगेटिव बातें कर रहा हूं, ये मुझे सूट नहीं करता, तो मैं क्या करूं? जो कुछ भी हुआ ये मेरी भूल है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आप पर क्या गुजर रही है ये मैं सिर्फ महसूस कर सकता हूं। तुम क्या जानते हो वीरेंद्र? यही कि सर, आप जैसा स्ट्रांग इंसान जो किसी भी तरह की सिचुएशन को इतनी स्ट्रांगली फेस कर सकता है, वो आज इतना परेशान है तो डेफिनेटली कोई ना कोई बहुत बड़ा रीजन ही होगा उसके पीछे। अदरवाइज तो ऐसे परेशान होने वाले हैं नहीं। वीरेंद्र, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सर, अगर आप इजाजत दें तो आपसे एक बात कहूं। बताओ, क्या बताना चाहती हो? मेरा मेरे हस्बैंड से तलाक हो गया है और उसकी वजह भी वही है जो आपकी है। वो दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गए थे। मैं मेरे पेरेंट्स के पास जाने ही वाली थी कि उन दिनों मेरी मुलाकात सरफराज नाम के एक आदमी से हुई जिससे मेरी दोस्ती हो गई। लेकिन मुझे बहुत जल्द पता चल गया था कि वो सरहद पार का है। लेकिन उसने तब तक मेरे बेटे को किडनैप कर लिया था, जो कि देहरादून के एक हॉस्टल में पड़ता है। और उन्होंने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं किसी आर्मी ऑफिसर को अपने जाल में फांसूं। और उनके प्लान के मुताबिक इंदर क्लब जाते थे, जहां पे उन्होंने पूरी ट्रिक के साथ इंदर से मेरी मुलाकात करवाई। तुम पुलिस में क्यों नहीं गई? ऐसी सिचुएशन में आप जाती पुलिस के पास? मेरा 9 साल का बेटा उनके कब्जे में था और वो लोग इतने जालिम हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। जानबूझकर, ना चाहते हुए भी मुझे इंदर को अपने जाल में फंसाना पड़ा, उनसे मिलना पड़ा, क्योंकि मुझसे यही सब करने के लिए कहा गया था। उनकी ब्रीफकेस में रखी फाइल, डॉक्यूमेंट्स, उनके पिक्चर्स क्लिक करके उन लोगों तक पहुंचाना, यही मेरा काम था। और आप यकीन मानिए, इंदर ने इन सब में मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन पास नहीं की। इसके आगे क्या हुआ मैं जानती हूँ और मैं तुम्हारी मजबूरी भी समझ रही हूँ, लेकिन फिर भी
मेरा घर तो टूट गया ना। माफ कीजिएगा नीलिमा जी, लेकिन आप जैसी इतनी खूबसूरत देवी इंद्र के पास होने के बावजूद वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हुए। मतलब यकीनन आप दोनों के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं रहा होगा। मैं जानती हूँ कि आपको मेरी बात का बुरा लग रहा है, लेकिन जब मेरे हस्बैंड दूसरी औरत के पास गए तो मैं भी यही कमी तलाशती रही। मुझ में क्या कमी रह गई? तो क्या तुम्हें वो कमी मिली? अब कोई भी फायदा नहीं, कोई कमी तलाश नहीं, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हारा बेटा कहाँ है? मेरे पेरेंट्स के पास है। अब तो वही उसकी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे। यही लास्ट खबर मिली थी मुझे। उसके बाद न कोई मुझे मिलने आया न देखने। तुम मुझसे क्या चाहती थी? अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती थी। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नफरत करती हैं, लेकिन सब सच्चाई जानने के बाद शायद मुझे माफ न कर सके, लेकिन इतनी नफरत तो नहीं करेंगी। आपके दिल का हाल आपकी खामोशी से बयान हो रहा। नहीं मेनका, मैं तो ये सोच रही हूं कि जिंदगी कभी कभी कितनी उलट पुलट हो जाती है। मुझे अब तुमसे नफरत नहीं बल्कि हमदर्दी है। और जो तुमने मेरे और इंदर के बारे में कहा कि वो तुम्हारी तरफ इसलिए अट्रैक्ट हुए कि शायद हमारे रिश्ते में कुछ कमी होगी, मुझ में कुछ कमी होगी, मैं उसके बारे में सोचूंगी और इनफैक्ट उस कमी को तलाश करने की कोशिश भी करूंगी। मुझे भी नहीं पता कि क्या सजा मिलेगी। सजाए मौत मिल जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि उम्र कैद की सजा तो बहुत भारी होगी। अच्छा होता इंदर ने मुझे उस वक्त बचाया ना होता। मैं चलती हूँ। ठीक है, आने के लिए शुक्रिया, लेकिन अगर उस कमी का पता चल जाए तो बताइएगा जरूर। सर कहीं ना कहीं कमी हम मर्दों में भी होती। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। सर हम आर्मी ऑफिसर्स अपनी फील्ड में तो बहुत बाखूबी से काम करते हैं, लेकिन घर पे कभी अपनी बेटर हाफ के साथ कभी बैठे हो, कभी उनकी परेशानी को सुना हो, या ये जानने की कोशिश की हो कि उनके दिल में क्या चल रहा है, या कभी अपने बच्चों के बारे में कभी सोचा हो, उनसे उनके थॉट्स कभी शेयर किए हो। अब सुबह शाम की रोटी उपलब्ध करवा देना या सारी सुरक्षा या सारी फैसिलिटीज मुहैया करवा देना इज नॉट एवरीथिंग, आई थिंक सो। एक बात बताओ वीरेंद्र, तुम शादीशुदा नहीं। माना एक जमाने में तुम्हारी शादी हुई थी, लेकिन तुम अपनी बीवी के साथ कभी रहे नहीं। तो मियां बीवी के रिलेशनशिप की बारीकियां, ये सारी जानकारी तुम्हें कैसे? ऑब्जर्वेशन सर। मैं मानता हूं कि मैंने शादीशुदा जिंदगी जी नहीं है, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी शादी हो चुकी है और उनका परिवार है, घर परिवार है। बहुत करीब से मैंने उनको देखा है, उनकी परेशानियों को जाना है। सर 7th फ्लोर से छलांग लगाएंगे तो मौत तो निश्चित होगी ना सर। पता वीरेंद्र, तुम मेरे जूनियर हो, लेकिन तुम्हारी हर बात मेरे दिल को, मेरे दिमाग को छूती, इसलिए तुम मेरे इतने क्लोज। थैंक यू सर। मसलन ये अब कमी वाली बात, हर मर्द में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है और वो उस बात को मानने को तैयार नहीं। ये उसका स्टूपिड मेल ईगो उसके आड़े आ जाता है। तुमसे एक और बात शेयर करना चाहूंगा। श्योर सर, बोलिए। You know, I tried to kill myself.
What? क्या क्या बात कर रहे हैं सर आप? हाँ वीरेंद्र, आई ट्राई टू किल माई सेल्फ, दैट टू विद माई ओन सर्विस रिवॉल्वर। बट वाई, क्यों, किस लिए सर? क्यों मतलब? इस जिल्लत की वजह से, बदनामी की वजह से। और क्यों? बेदार हो गया तो मैं अपनी जिंदगी से, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहां जा रहा हूं। मतलब एक स्टूपिड से लव अफेयर में धोखा खाना। मानता हूं सर, लेकिन आप जैसा स्ट्रांग इंसान ऐसा काम करेगा मैं नहीं सोच सकता सर। और पता, मतलब मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था। अपने बच्चों के प्रति एक गिल्ट था, नीलिमा के प्रति गिल्ट था कि उन बच्चों की क्या कसूर था मेरे बच्चों का, कि अगर वो मुझसे कोई शिकायत करना चाहते थे, मैंने उन्हें अपने से इतना दूर कर दिया था कि उनकी शिकायत मुझ तक नहीं पहुंच पाई। और नीलिमा का क्या कसूर? और जानते हो, नीलिमा ने आकर मेरी जान बचाई, और जान बचाते वक्त वो मुझे सिर्फ इतना कह के कि कभी भी जिंदगी में अगर मुझे किसी दोस्त की जरूरत हो, शी इज ऑलवेज देयर एज अ फ्रेंड। मैंने उसके साथ ये बर्ताव किया। सर, नीलिमा मैडम का दिल बहुत बड़ा है। वो आपसे आज भी उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी सर, और इसीलिए आज भी आपके लिए वो भला ही चाहती है। सर आपसे जूनियर जरूर हूं, लेकिन बात कहना चाहता हूं। रिक्वेस्ट है मेरी कि आप ये ड्रिंक को छोड़ दीजिए सर। सारी फसाद की जड़ यही है सर, इसी का फायदा मेनका ने भी उठाया। जानता हूं पर समझना नहीं चाहता, इसलिए मैंने सोचा कि ये शराब या अल्कोहल छोड़ ही दूं। इंसान को बहुत कमजोर कर देती अंदर से। जी सर, और कम से कम अकेले ड्रिंक तो कभी नहीं करनी चाहिए सर। दिशा, टाइम कितना जल्दी जाता है ना। तू इतनी छोटी थी, और सच कहो तू जब पैदा हुई तब मैं बहुत खुश हुआ था। कुछ क्यों? क्योंकि हमारी जनरेशन के बाद की तू पहली औलाद थी, और इसीलिए हमने तेरा नाम दिशा रखा था। कुछ क्यों? क्योंकि तू जानती है कि तेरे पापा की चॉइस कैसी है। मामा। sorry. लेकिन अब तू बड़ी हो गई है, तेरी शादी होने वाली है। अरे हाँ, शादी से याद आया कि तू तेरे मामा से शादी के वक्त क्या गिफ्ट लेगी? मामा, जो मैं मांगूंगी आप मुझे दोगे ना? हाँ जरूर दूंगा, तू मेरी पहली भांजी है, तू मांगेगी वो गिफ्ट तुझे मैं दूंगा। सोच लीजिए, मेरा गिफ्ट बहुत महंगा है, आपको सारी जिंदगी देना पड़ेगा। दिशा, तेरी गिफ्ट कितनी ही महंगी क्यों, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने आप को भेज दूंगा, लेकिन तू जो मांगेगी वो गिफ्ट मैं तुझे दूंगा। मामा, मुझे जिंदगी भर आपका प्यार चाहिए और आपकी लंबी उम्र, ताकि आप मुझे हमेशा ऐसी अच्छी अच्छी बातें सिखाते रहो। है ना सबसे महंगा गिफ्ट? हाँ बेटा, बहुत महंगी गिफ्ट है, लेकिन दिशा अब सब कुछ तेरे मन के मुताबिक हो रहा है तो मुझे फख्र महसूस हो रहा है। दिशा बेटा, तू खुश तो है ना? मामा, मैंने मम्मी पापा के रिलेशनशिप को देखा है, कितना तनाव है दोनों में। मम्मी आज भी पापा से डरती है। इतना प्यार और इतनी रिस्पेक्ट देने के बाद भी पापा के लिए मम्मी की कोई अहमियत नहीं। इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं शादी करूंगी तो अपनी मर्जी के लड़के से, जो मुझे रिस्पेक्ट, मुझसे प्यार करे। मामा, थैंक यू, आपने मेरी बहुत हेल्प की। अरे दिशा बेटा, तुम मुझे क्यों थैंक यू बोल रही है? तू जानती है ना मैं तेरा कौन हूं? मामा, मां प्लस मां, दो मां का दिल रखता हूं मैं तेरे लिए, और मैं तो तेरी खुशी ही चाहूंगा ना बेटा। ये देख, ये तेरी तीसरी मां भी आ गई। अब मुझे समझ में आया कि बनवेलाल इतने परेशान क्यों रहते हैं। कि 3-3 बीवियां हैं, जैसे कि
एक उनकी पहली बीवी मेरी बहना और 2 माँ के बराबर मामा जो मैं उसको हमेशा तंग करते रहता हूँ। हाँ हाँ दिशा, तेरे मामा एकदम बराबर बोलते हैं। तेरे मामा ना जब हम छोटे थे ना तभी हमें माँ की तरह रखा है उन्होंने। कभी भी किसी के साथ झगड़ा होता था या मारपीट होती थी, तेरे मामा सामने आ जाते थे और सबको डांटते थे माँ की तरह। हाँ, और तेरे मामा का गुस्सा, बाप रे बाप। मम्मी, मामा और गुस्सा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हंस तो उसे पता नहीं है कि तेरे मामा ना दिखने में शांत है, जैसे वो ज्वालामुखी होता है ना, ऐसे पहले शांत और फिर अचानक से एकदम गर्म होके फटता है। ऐसे ही तेरे मामा का गुस्सा है, ऐसे ही फटता है। देखा नहीं, 30 साल से चुप बैठे थे, लेकिन एक दिन तेरे पापा के सामने कैसे फटा, और फटा तो फटा, ऐसा फटा कि तेरे मामा ने इतना कुछ कह दिया तेरे पापा को, इतना कुछ कह दिया कि उनका इंजन पेन चालू हो गया। हाँ मम्मी, इंजन? अच्छा मम्मी, आपने ऑक्सफोर्ड का नाम सुना है? कौन है ये ऑक्सफोर्ड? कौन है? वहीं जाना है आपको इंग्लिश सिखाने। Thank you so much. वेरी नाइस। पर ये बताओ मैडम, आजकल तुम गायब कहाँ हो? बस यूं ही। श्वेता, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। बोलो, आज मैं बिल्कुल फुर्सत से आई हूँ। मैं मेनका से मिलने गई थी। ओके। सारी गलती सिर्फ उसकी नहीं है। तो श्वेता, कभी कभी हम करने कुछ जाते हैं और हो कुछ जाता है। राइट। नीलू, मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इंद्र तुम्हें दुख देना या हर्ट करना नहीं चाहते हैं, पर वो जो भी करते हैं तुम्हें हर्ट हो जाता है। तुम फिर उसी टॉपिक पर आ गई। क्यों ना हूँ? इंद्र तुमसे माफी मांग चुके हैं, वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उनकी गलती है। श्वेता, आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस। मैं वैसे ही मेनका से मिलके बहुत परेशान हूँ। क्यों? ऐसा क्या कह दिया उसने? उसने कहा कि शायद मेरे और इंदर के रिश्ते में कुछ कमी होगी, जिसकी वजह से हम दूर हो गए, जिसकी वजह से हमारा रिश्ता टूट गया। ऐसा हो भी सकता है। और उसके रिलेशन, आई मीन मेनका के रिलेशन में क्या हुआ? शी इज डिवोर्स्ड हरसेल्फ। तो तुम्हारा भी डिवोर्स अंडर प्रोसेस है, उसमें क्या हो गया? तुम समझ नहीं रही हो, यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट श्वेता। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कुछ हमारे रिश्ते में कमी रह गई होगी, जिसकी वजह से इंदर मेनका के इतने करीब हो गए, और शायद मेनका के रिश्ते में भी कुछ कमी होगी जिसकी वजह से उसका डिवोर्स हुआ। शायद अकेलापन? आई एम नॉट श्योर। अकेलापन होता तो इंदर बच्चों के साथ वक्त बिताकर उसे दूर कर सकते हैं। एक मिनट नीलू, तुम कंक्लूजन पे जंप मत करो। अगर तुम ये कहना चाहती हो कि फिजिकल अट्रैक्शन उन दोनों को नजदीक ले आई थी, तो शायद तुम गलत हो। या आई एग्री। सिर्फ अट्रैक्शन वजह नहीं हो सकती। तो क्या लव? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज प्यार करने के लिए एक दूसरे को समझना पहले बहुत जरूरी है। लव एट फर्स्ट साइट? हो सकता है कि इंदर मेनका को पहली बार देखते ही उससे प्यार कर बैठे। देखो नीलू, ये बचकानी बातें बंद करो। ना तुम टीन एजर हो ना इंदर, हम सब मैच्योर है यार, उस लिहाज से सोचो। तो ऐसा क्या है श्वेता जो एक हस्बैंड और वाइफ को इतना दूर कर देता है, उनके रिश्ते में इतनी दूरी पैदा कर देता है और इतनी आसानी से रिश्ते बिखर जाते हैं? शायद ओवर एक्सपेक्टेशन। या मे बी। सर, सुब्बू और गैरी ने पेपर प्लान तैयार किया है, जिसमें हमारे दोनों मेजर्स और पड़ोसी मुल्क के दोनों फौजियों के एक्सचेंज के दौरान जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उनको चॉक आउट किया है। ओके, शूट। सर, हमने उनकी कॉल ट्रेस की है सर।
और कॉल ट्रेस करने के बाद जो सबसे अहम बात पता चली है वो ये है कि वो लोग एलओसी से 4 या 5 किलोमीटर के एरिया में हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे मेजर भी वहीं पे होंगे सर। सर, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से ये पता चला है कि उनकी आर्मी और मिलिटेंट्स ग्रुप के बीच कुछ ईमेल एक्सचेंज हुए हैं और उन्हें डिकोड करने के बाद ये भी पता चला है कि उनका इंटेंशन रिवेंज लेने का है। नहीं, मुझे इस बात का अंदेशा था, बट वी हैव टू गो अहेड। व्हाट्स द पॉइंट? सर, बलदेव साहब के एक लिंक ने हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है कि ये जो ऑपरेशन एनआरआई कपल को छुड़वाने के लिए किया गया था उसमें करीब उनके हिसाब से 8 मिलिटेंट्स मारे गए थे, गफूर और जुनैद को इंक्लूड करके। और इस दौरान हमारी एक मिलिटेंट से बात हो रही थी सर, वो बताया जाता है कि वो बहुत खास आदमी है उस मिलिटेंट ग्रुप का। ओके। और मैं जिस खास आदमी की बात कर रहा हूं वो उस मिलिटेंट ग्रुप के लीडर का छोटा भाई है सर। इस कारण से वहां काफी अफरा तफरी मच गई सर। मिलिटेंट ग्रुप फोर्स कर रहा है वहां की आर्मी को कि हमारे दोनों मेजर्स को मार दिया जाए, छोड़ा ना जाए। नहीं, अफरा तफरी मचेगी, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये बात तय है कि दे आर ऑल कनेक्टेड, ये उनकी साठगांठ है। बट एक बात ये भी तय है कि वहां की आर्मी हमारे मेजर्स को एक खरोच भी नहीं पहुंचाएगी। ओके सर, इस बार हमें पहले से भी ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा। जो हमने लास्ट ऑपरेशन किया था जिसमें एनआरआई कपल को बचाया था, जिसे मैं और विकी लीड कर रहे थे सर, उस वक्त जो हमने तरकीब अपनाई थी सर, इस बार वो नहीं चलेगी। इस बार हमें नया एक्शन प्लान चॉकआउट करना पड़ेगा सर। और दूसरी तरफ देखा जाए तो दुश्मन भी इस बार घात लगाकर बैठा होगा और नई पॉसिबिलिटीज को तलाश रहा होगा सर, इसलिए हमें होशियार रहना पड़ेगा। वन मोर पॉइंट सर, इस ऑपरेशन के लिए हमारे पास 3 टीम होना जरूरी है। 1 फॉर मेन एक्शन, 2 फॉर बैकअप प्लान और 3rd फॉर प्लान बी। प्लान बी क्या है? सर, वहीं तो जाकर हम लोग अटके। प्लान बी सर आपको तैयार करना होगा ताकि हम लोग उस ऑपरेशन को सक्सेसफुली कर सकें। हमें ऐसा एक की फैक्टर चाहिए सर इस ऑपरेशन के लिए। मैं चाहता हूं सर आप तैयार करें तो आई विल बी ग्रेटफुल टू यू सर। नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं सोचता हूं जैसे प्लान भी तैयार होता है मैं आप लोगों को इत्तला करता हूं। राइट? टिल देन ऑल द बेस्ट। जैन। जैन सर। बोलो क्या चाहिए? मुझे वो 2 मेजर चाहिए। जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा उन्हें। दोगे? दोगे मुझे? अल्लाह पाक की कसम खा के कहता हूं, अगर ये मुमकिन होता तो अब तक कर दिया होता।